दोस्तों, अर्पित को रिया से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह अपनी दुनिया समझता है वही उसकी दुनिया उजाड़ देगी। एक दिन अचानक रिया का फोन आया, बिल्कुल ठंडे लहजे में। अर्पित, हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं किसी और से प्यार करती हूं। ये सुनते ही अर्पित का पूरा अस्तित्व हिल गया। वह उन पलों को याद करने लगा जब रिया उसकी बाहों में थी। उसकी हंसी उसकी धड़कनों से खेलती थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। भरोसा जो उसने कभी खुद से ज्यादा रिया पर किया था अब बिखर चुका था। अर्पित को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हुआ। उसका मन सवालों से घिरा था। क्या सब झूठ था? क्या वह बस एक मोहरा था? उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दोस्त फोन करते, लेकिन वह उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सोशल मीडिया पर रिया की नई जिंदगी की तस्वीरें देखना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हर तस्वीर, हर पोस्ट उसके दिल पर एक और वार कर जाती। उसे लगने लगा कि वह इस दुनिया में अकेला है जहां कोई उसका नहीं। अकेलेपन के बाद अब गुस्से की बारी थी। उसे लगने लगा कि रिया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने दिल से चाहा, सब कुछ दिया, फिर भी उसे छोड़ दिया गया। उसके मन में बदले की आग जलने लगी। उसे भी दर्द महसूस होना चाहिए। उसने रिया को कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन हर बार अनदेखा कर दिया गया। उसकी हताशा गुस्से में बदलने लगी। वह खुद से लड़ने लगा, क्या मैं इतना बेकार हूं कि कोई मेरे साथ ऐसा कर सकता है? इस गुस्से ने अब एक जिद में रूप ले लिया। अर्पित ने तय कर लिया कि वह खुद को साबित करेगा। उसने जिम जाना शुरू किया, अपने करियर पर ध्यान देने लगा। वह हर उस चीज को हासिल करना चाहता था जो रिया ने उसे खो देने लायक समझा था। दिन भर ऑफिस में मेहनत करता और रात को खुद को बेहतर बनाने की प्लानिंग करता। लेकिन क्या ये बदलाव सच में उसके लिए थे या सिर्फ रिया को दिखाने के लिए? अर्पित ने बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की ठानी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से भाग रहा था। पार्टीज, नए दोस्त, सोशल मीडिया पर खुश रहने की एक्टिंग, ये सब एक नकाब था। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो वही सवाल उसके दिल में चुभने लगते, क्या मैं सच में आगे बढ़ पाया हूं? उसे अब समझ आने लगा कि बाहर से चाहे वह कितना भी बदल जाए, अंदर की चोटें अभी भी ताजा थीं। एक रात नशे में धुत अर्पित आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने ये सब खुद के लिए किया या सिर्फ उसे जलाने के लिए? यही वह पल था जब उसे एहसास हुआ कि असली तकलीफ बाहर की नहीं बल्कि अंदर की थी। वह पहली बार अपने दर्द से भागना बंद करके उसे महसूस कर रहा था। उसे रोने दिया, खुद को टूटने दिया। यही उसकी असली हीलिंग की शुरुआत थी। अर्पित अब अपने जज्बातों को समझने की कोशिश करने लगा। उसने पढ़ना शुरू किया, मेडिटेशन किया, लंबी वॉक पर जाने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा वजूद रिया के प्यार में खो दिया था। अब समय था खुद को वापस पाने का। उसने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो उसे खुशी देती थीं, संगीत, लेखन, ट्रैवलिंग। धीरे धीरे वह खुद के साथ समय बिताने में सहज होने लगा। अब अर्पित पहले जैसा नहीं था। वह पहले से समझदार हो चुका था। दर्द ने उसे गहराई से सोचना सिखा दिया था। उसने नए लोगों से मिलना शुरू किया, लेकिन अब वह पहले जैसा मासूम नहीं था। उसने सीखा था कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वह अब धीरे धीरे किसी को अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इस बार बिना खुद को खोए। अर्पित को अब समझ आ गया था कि सच्ची खुशी किसी और के आने से नहीं बल्कि खुद के साथ संतुष्ट रहने से आती है। उसने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब प्यार उसके लिए एक जरूरत नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास था, जिसे पाने के लिए खुद को खोना जरूरी नहीं था। एक दिन अर्पित रिया की शादी की तस्वीरें देख रहा था, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई दर्द नहीं था। वह मुस्कुराया और फोन रख दिया। यह उसके लिए अंत नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें वह खुद से प्यार करना सीख चुका था। अतीत अब सिर्फ एक कहानी थी और उसकी असली जिंदगी अब शुरू हो रही थी। धोखा खाने के बाद की जिंदगी, खुद को खोने से खुद को पाने तक का सफर। भाग 2। अर्पित ने रिया की शादी की तस्वीरें देखीं और इस बार उसके दिल में कोई टीस नहीं उठी। उसने महसूस किया
कि वह सच में आगे बढ़ चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अतीत का कोई वजूद नहीं रहा। उसने अपने पुराने दिनों को, अपनी तकलीफों को, अपने दर्द को स्वीकार किया। हाँ, यह सब हुआ था और मैंने इसे जिया है। यह मानकर उसने अपने अतीत को गले लगा लिया। यह उसका पहला कदम था खुद को पूरी तरह आजाद करने की दिशा में। अब अर्पित ने खुद को समझने की प्रक्रिया को और गहराई से अपनाना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपनी उम्मीदों, सब कुछ को स्वीकार किया। पहले वह सोचता था कि वह सिर्फ रिया के जाने से टूटा था, लेकिन असलियत यह थी कि वह खुद से ही बहुत दूर चला गया था। उसने खुद से सवाल किए, क्या मैं सच में पहले खुद से खुश था? क्या मैंने हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझ लिया था? इन सवालों ने उसे अपने असली अस्तित्व की ओर बढ़ने में मदद की। अब जब वह अतीत को स्वीकार कर चुका था, तो उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो पहले रिया से भरा हुआ था, लेकिन अब वह इसे किसी और से नहीं, बल्कि अपने नए लक्ष्यों से भरना चाहता था। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया, एक नया बिजनेस शुरू करने की सोची और नए शौक तलाशने लगा। अब उसकी सुबह सिर्फ दर्द के साथ नहीं, बल्कि नई संभावनाओं के साथ होती थी। अर्पित को हमेशा से घूमने का शौक था, लेकिन रिया के साथ रहने के दौरान वह कभी अपने लिए नहीं गया था। हमेशा किसी और की पसंद को ज्यादा अहमियत दी थी। इस बार उसने खुद के लिए एक सोलो ट्रिप प्लान की। पहाड़ों की ऊंचाइयों में उसने एक नई शांति महसूस की। समुंदर की लहरों में उसने खुद को बहने दिया। यह सफर सिर्फ जगहों का नहीं था, यह खुद को फिर से खोजने का सफर था। इस सफर ने उसे नए लोगों से जोड़ने की हिम्मत दी। पहले वह प्यार में मिले धोखे की वजह से किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। उसने खुलकर नए रिश्ते बनाने की कोशिश की, चाहे दोस्ती हो, चाहे कुछ और। इस बार वह किसी भी रिश्ते में खुद को नहीं खोने वाला था। अब अर्पित को समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी किसी और के आने से नहीं, बल्कि खुद की आत्मनिर्भरता से आती है। उसने अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना सीखा। उसने अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल कीं, खुद को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, वह खुद अपने लिए काफी था। रिया के साथ रहते हुए उसने कई बार अपने आत्मसम्मान से समझौता किया था, सिर्फ इसलिए कि वह उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब वह समझ गया था कि जो रिश्ता आत्मसम्मान छीन ले, वह कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता। अब अगर कोई उसकी जिंदगी में आता तो उसे अर्पित की इज्जत करनी होती, क्योंकि अब वह किसी भी हाल में खुद को कमतर महसूस नहीं होने देगा। अर्पित को अब यह एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को संवारने और खुश रखने का भी नाम है। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि किसी और की वजह से जीना पड़े। वह समझ चुका था कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को बढ़ने का मौका दें, न कि उन्हें एक दूसरे पर निर्भर बना दें। अर्पित अब पहले जैसा नहीं था। वह टूटा था, बिखरा था, लेकिन अब वह खुद को जोड़ चुका था। अब जब कोई उसे उसके अतीत के बारे में पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, मैंने प्यार किया था, लेकिन उससे ज्यादा मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया। अब उसके अंदर कोई शिकायत नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, बस एक नई शुरुआत का एहसास था। सबसे बड़ी जीत यही थी कि अब अर्पित को अपनी जिंदगी से प्यार हो गया था। अब वह किसी के आने या जाने से नहीं डरता था, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं थी। उसने जिंदगी को पूरी तरह अपनाना सीख लिया था। अब वह अपनी शर्तों पर जी रहा था, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के, बस अपनी जिंदगी से, खुद से और अपने सफर से प्यार करते हुए। यह कहानी सिर्फ अर्पित की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने प्यार में धोखा खाया और फिर खुद को खोकर दोबारा पाया।